जब तक गरीबों, किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिखकर उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जहां देश की नीतियां बनाई जाती हैं, तब तक देश का सही मायनों में विकास नहीं हो सकता। यह कहना है भारत के पूर्व मंत्री और राजस्थान से कद्दावर नेता की पहचान पाने वाले राजेश पायलट का। राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि है। दौसा में एक कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है जिसमें उनके पुत्र सचिन पायलट उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज बात करते हैं राजेश पायलट की जीवन यात्रा पे। राजेश पायलट जो कि बतौर स्क्वाड्रन लीडर भारतीय वायुसेना में एक जांबाज सिपाही के रूप में लड़े, जिन्होंने 71 के युद्ध में शानदार शौर्य का प्रदर्शन किया, वो 1980 में जब कांग्रेस देश में कई जगह सिमट कर रह गई थी, भरतपुर से चुनाव लड़ते हैं, जीतकर संसद पहुंचते हैं। 1984 में राजेश पायलट की सीट बदल दी जाती है, भरतपुर में नटवर सिंह आ जाते हैं। नटवर सिंह गांधी नेहरू परिवार के खास रहे, भारतीय विदेश सेवा में रहे। राजीव गांधी ने कहा यहां से नटवर सिंह लड़ेंगे और राजेश पायलट की सीट कर दी गई दौसा। आजीवन राजेश पायलट बाद में दौसा से चुनाव लड़ते रहे। उनका सन 2000 में निधन हो गया, 11 जून ही के दिन। आज बात करते हैं राजेश पायलट की तमाम जीवनी पर। राजेश पायलट ने इंडियन एयरफोर्स के एक जाबाज पायलट के तौर पर 71 की जंग में पाकिस्तान के कई ठिकानों को नेस्तानबूद किया था। उन्होंने एयरफोर्स छोड़कर राजनीति में कदम रखा। ईमानदार नेता और जनसेवक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और पिछड़े वर्गों के कल्याण की खातिर समर्पित किया। जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट की जिंदगी में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे हर मोड़ से हंसकर गुजर गए। आसमान की ऊंचाइयों को चुनौतियां दी, कामयाबी की नई इबारत रखी। कामयाबी के सफर में उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके कदम जमीन पर रहें। स्वर्गीय राजेश पायलट की कहानी जर्रे से आफताब बनने की दास्तान है। यह दास्तान समाज के संघर्षशील नौजवानों के लिए एक प्रेरणा पुंज से कम नहीं है। राजेश पायलट एक उस जाति के नेता रहे जिसे हमेशा से दूसरे नेताओं का वोट बैंक माना जाता रहा। उसकी अपनी कोई एक पहचान नहीं थी। जी हां, गुर्जर समाज जिसका कोई ऐसा बड़ा नेता भारत की राजनीति में था नहीं। राजेश पायलट जब 1980 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, उनकी पत्नी रमा पायलट राजेश पायलट की जीवनी में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी के पास वो गए और कहा कि वो फौज छोड़ चुके हैं और टिकट चाह रहे हैं। राजेश पायलट ने पहली बार किसके सामने टिकट मांगा, यह बहुत गौर करने वाली बात है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। इससे साबित होता है कि राजेश पायलट का जज्बा बहुत जबरदस्त था। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के सामने टिकट मांगा। इंदिरा गांधी ने कहा देखते हैं। लिस्ट आउट हुई, राजेश पायलट का उसमें नाम नहीं था, लेकिन बाद में उनके पास एआईसीसी से फोन आया। राजेश पायलट जाके मिले तो संजय गांधी ने उन्हें कहा कि आप भरतपुर जाइए। बताया जाता है राजेश पायलट ने भरतपुर पहली बार जाकर देखा और वहां जाकर जब बताया, यहां पर जगन्नाथ पहाड़िया कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनको बताया कि मैं चुनाव लड़ने आया हूं, तो कोई खास तरजीह नहीं दी गई। और जब यह नाम का जिक्र चला, उनका नाम राजेश्वर प्रसाद पायलट था, लेकिन फिर संजय गांधी ने ही सलाह दी कि आप अपना नाम राजेश पायलट कर लीजिए, कोर्ट में जाकर एक एफिडेविट देना होगा। कैप्टन राजेश्वर प्रसाद जो है वो राजेश पायलट हो गए। राजेश पायलट भरतपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे और संजय गांधी के खास दोस्तों में से एक थे। संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का बहुत शौक था। जिस दिन संजय गांधी का निधन हुआ, उस दिन संजय गांधी ने राजेश पायलट को कहा था कि सुबह 7 बजे हम फ्लाइंग क्लब पे मिलेंगे और साथ में उड़ान भरेंगे। लेकिन कुछ ग्रामीण राजेश पायलट से मिलने आए। आने वाले लोगों को राजेश पायलट मना नहीं कर सकते थे कि वो कार्यक्रम को डिले नहीं कर सकते थे। संजय गांधी ने कहा, इसके बावजूद उन्होंने कुछ समय अपने यहाँ आने वाले लोगों को दिया। वक्त के बड़े पाबंद राजेश पायलट जब सफदरजंग एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए तो उनका स्कूटर उनका साथ नहीं देता है। वो बड़ी कोशिश करते हैं, गाड़ी से जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तब तक उन्हें खबर मिलती है कि फ्लाइंग क्लब में प्लेन उड़ाते वक्त संजय गांधी का असामयिक निधन हो गया है। राजेश पायलट को बड़ा धक्का लगा। इस दिन उनकी पत्नी, बेटे सचिन पायलट और बेटी सारिका हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। उनको आनंद शर्मा ने यह खबर दी, जो कि उस समय हिमाचल कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष थे।
सचिन पायलट और सचिन पायलट की उम्र उस वक्त ज़्यादा नहीं थी। वो अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ में दिल्ली लौटते हैं। रमा पायलट उन्हें लेकर आती हैं। जब उनको ये पता चलता है कि एक और पायलट उनके साथ थे जिनका निधन हुआ है, तो रमा पायलट बड़ी घबरा जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिनका निधन हुआ है वो कोई दूसरे पायलट थे। राजेश पायलट एकदम सुरक्षित हैं। रमा पायलट इस जीवनी में लिखती हैं कि एक साधारण गरीब परिवार का बच्चा जो कि मोहल्लों में जो खास करके लुटियंस जोन है उन मोहल्लों में दूध सप्लाई करने वाले अपने बड़े भाई नत्थी सिंह का हाथ बटाता था। चचेरे भाई नत्थी सिंह से राजेश पायलट इतना स्नेह रखते थे, उन्होंने उनको गांव की गलियों से लाकर शहर में एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। राजेश पायलट अक्सर अपनी फटी हुई यूनिफॉर्म को लेकर शिक्षकों का कोप भाजन भी बनते थे, लेकिन उनका जज्बा गजब का था और उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद, ऐसा इस जीवनी में लिखा गया है कि उन्होंने पढ़ने के लिए तमाम कोशिशें की। यही नहीं, वो जिस तबेले में सोते थे वहां कई बार सर्दी के कारण उनको भैंस और ऐसे जानवर जो मवेशी होते थे उनकी गर्मी लेने के लिए चिपक के सोना पड़ता था। तो इन अभावों से गुजरा हुआ व्यक्ति जब राजनीति के शिखर पर पहुंचता है तो वो ये लाइन कहता है कि जब तक गरीब परिवारों के लोग, उनके बच्चे पढ़ लिख कर इन कुर्सियों पे नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अनपढ़ लोग पहुंच जाएं। तो बड़ी मार्के की बात राजेश पायलट कहते थे, हमेशा दोहराते थे और आम जनता ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया। राजेश पायलट दौसा से जब 84 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें अचानक कहा गया कि नटवर सिंह आ रहे हैं, आप ये सीट छोड़िए, लेकिन राजेश पायलट गए और उन्होंने बड़े मार्जिन से, भरतपुर से भी बड़े मार्जिन से दौसा से चुनाव लड़ा। 2000 तक वो यहाँ सांसद थे। 2000 में जब उनका निधन हुआ 11 जून को जयपुर ही के पास में, तब उपचुनाव में उनकी पत्नी रमा पायलट राजेश पायलट से पहले राजनीतिक रूप से सक्रिय रही हैं। ऐसे में उनका राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक जो कृतित्व है वो हम सचिन पायलट में देख सकते हैं, दोनों माता पिता का। राजेश पायलट के जीवन में कई सारी उपलब्धियां रही हैं। राजनीतिक रूप से उपलब्धियों में देखें तो उनमें कई सारे पहलू, जिसमें वो कश्मीर के मामलों के मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने जिस तरह से कश्मीर के मामलों को सुलझाया वो अपने आप में काबिले तारीफ हैं। जय जवान जय किसान ट्रस्ट और इन जो पहलू हैं, जो एक गरीब व्यक्ति से सीधी मुलाकात और उनके मुद्दों को संसद में जिस तरह से उठाने में राजेश पायलट को महारत हासिल थी। एक दिन ऐसा हुआ कि राजेश पायलट संसद में बहस सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि खेल और खिलाड़ियों के मुद्दे पे 8 घंटे तक बहस चल गई है। राजेश पायलट ने अध्यक्ष से अनुमति ली और कहा कि इस देश में भूख, गरीबी और गरीबों के लिए 8 घंटे बहस नहीं हो रही, ये चिंता का विषय है। तो संसद की कुर्सी पर बैठकर भी राजेश पायलट हमेशा से गरीबों के हित में बोलते रहे हैं। राजेश पायलट अपने कई सारे कामों के लिए पहचाने जाते रहे हैं। इसमें अगर NHAI जो आप देखते हैं, जिसपे आजकल नितिन गडकरी बड़ा काम कर रहे हैं, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों को, जिनको वो महामार्ग मराठी में बोलते हैं, उसका गठन राजेश पायलट की वजह से ही हुआ था। आज हम सड़कें जो देखते हैं वो देन राजेश पायलट की रही है देश को। देश के गृह राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रसिद्ध तांत्रिक चंद्रास्वामी को जेल में डलवाया था, इसके लिए भी राजेश पायलट चर्चित रहे हैं। एक और मुद्दे के लिए वो चर्चित रहे हैं, उनके इलाके में बांदीकुई एक कस्बा है जहां पर कोई कॉलेज नहीं था। तो जब 84 में राजेश पायलट चुनाव जीतकर संसद पहुंचे तो उनके साथ अमिताभ बच्चन भी सांसद हुआ करते थे और प्रसिद्ध बहुत बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा के वो संसद पहुंचे थे। लोग कहते थे कॉलेज बनना चाहिए। राजेश पायलट ने अमिताभ बच्चन से अपील की, अमिताभ बच्चन ने भी आर्थिक सहयोग किया। राजेश पायलट की निजी प्रयासों से, आजकल राजनेताओं में इस तरह का प्रयास देखने को नहीं मिलता कि वो इस तरह से अपील करके पैसे जुटाएं और जनता के हित में एक कॉलेज खोलें। कॉलेज खोला, अमिताभ बच्चन उसके उद्घाटन में भी बांदीकुई आए थे। तो ये तमाम तरह के व्यक्तित्व और कृतित्वों से भरा हुआ एक नेता, जिनकी पुण्यतिथि दौसा में जहां उनका एक स्मारक बना हुआ है वहां पर मनाई जा रही है। तो हम आज बात कर रहे हैं राजेश पायलट के व्यक्तित्व पर। उनके बेटे सचिन पायलट, उनके बाद में उनकी जब माता उपचुनाव में सांसद बनी, एक बार ही वो रही सांसद, हालांकि पहले वो हिंडोली से MLA रह चुकी हैं और उन राजनीतिक रूप से वो भी काफी सक्रिय रही हैं और कहा जाता है कि सचिन पायलट की राजनीतिक गुरु उनकी माता हैं। सचिन पायलट भी राजनीति में काफी आगे बढ़े हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने और अभी वो एक राजनीतिक अपनी यात्रा में एक चौराहे की स्थिति में हैं।
हालांकि सचिन पायलट क्या निर्णय लेते हैं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन संघर्ष की जो दास्तान उनके पिता ने रची है उससे लगता है कि अगर सचिन पायलट उस राह पे चलेंगे तो उनका भविष्य खासा उज्जवल रहेगा। राजेश पायलट ने भी कांग्रेस में आई खामियों को लेके बगावत की थी, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव लड़ा था, उसे बगावत जो है वो तत्कालीन जो स्थितियां बनी थी कांग्रेस में, उस वक्त उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में ये चीजें साफ और सही होनी चाहिए, तमाम प्रयास किए थे और वो कभी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। तो सचिन पायलट लगभग लगभग अपने पिता की राह पे ही हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से राजेश पायलट की विरासत को सचिन पायलट और आगे ले जाते हैं। धन्यवाद।